नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, राजस्थान जीके की हमारी सीरीज़ जो है कंटिन्यूस चल रही है और इसकी जो है मैंने प्लेलिस्ट राजस्थान जीके के नाम से बना दिया है। अगर उसे आपने जो है अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। और दोस्तों, पसंद आए तो इसे जो है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को जो है प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। हमारा पहला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डूंगरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कमायचा है। कमायचा जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये वाद्य यंत्र है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्था जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं। श्रीलाल जोशी जो है किस चीज़ के प्रमुख चित्रकार हैं? तो ये पट चित्रण या पट के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस शहर में जो है सवाई जयसिंह सेकंड ने जो है वैधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी, आगरा में नहीं कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस नरसंहार को जो है राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? जलियांवाला बाग के नाम से राजस्थान का कौन सा कांड जो है प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानगढ़, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसे जो है एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर है जी के व्यास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शीतकालीन वर्षा जो मावठ होती है ये कैसे होती है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा जो है निवासी थे। सागरमल गोपा जी जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जैसलमेर के निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये ऊपरमाल के नाम से जो है इसे जाना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है पोथी खाना जो है संग्रहालय स्थित है। पोथी खाना जो है संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ये जयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इसका है। अगला प्रश्न देखते हैं। बारारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे? तो इसका राइट आंसर है विजय दान देथा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आजम या जाजम छपाई जो है प्रसिद्ध है, जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृत जो है दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी जो है कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न हमारा है भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत जो है आते हैं? भरतपुर व करौली जो है ये किस में आते हैं? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को जो है राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है चोकला को। अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में जो है राजस्थान का कौन सा स्थान है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम स्थान है बकरी के मामले में। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है कह रहा है कि कतिपय राजपूत शासकों की सूची जो है नीचे दी गई है, राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह और राय सिंह। इसमें से जो है उनका चयन करना है जो मुगलों का जो है सहयोग नहीं किया, मुगलों का सहयोग जो है नहीं किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है। कुंभलगढ़ दीवार की जो है लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 36 किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात जो है निम्न में से कौन सा राजपूत जो है मेवाड़ का शासक बना। तो अमर सिंह जो है इनके पुत्र थे, यही जो है बने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का जो है प्रमुख स्थल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, लोथड़ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र नदियों में से जो है सम्मिलन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लूणी नदी जो है नहीं है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की, बाकी सभी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जो है जानकारी प्रदान करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिजोलिया शिलालेख जो होता है ये चौहान राजवंश की जानकारी प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न है, भेड़ की सोनाड़ी जो है प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जो है पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदयपुर, डूंगरपुर व भीलवाड़ा में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हल्दी घाटी युद्ध को जो है निम्न में से किस विद्वान ने जो है खमनोर का युद्ध कहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अब्दुल फजल ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सही है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेगू किसान आंदोलन जो है सही है, बाकी ये तीनों जो है रॉन्ग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में जो है सर्वाधिक वनाच्छादन है। राजस्थान के कौन से जिलों में जो है सबसे अधिक जो है वन पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये 12 है, वारा नहीं, 12 है चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत है। तो इसमें जो जमवार रामगढ़ जो झालावाड़ दे रखा है, ये झालावाड़ नहीं, ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिसावन से तात्पर्य है, रिसावन से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का जो है प्रातःकालीन जो है नाश्ता को जो है लोकल भाषा में सिरावन जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान की वेधशाला जो है कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राजस्थान पर्यटन के विवरण अभियान की वर्तमान टैगलाइन जो है क्या है। तो इसका राइट आंसर है, पधारो मारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजस्थानी वास्तुकला का जनक जो है किसे माना जाता है। तो राणा कुंभा को जो है वास्तुकला का जो है जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारहाट की जो है जन्मस्थली कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, शाहपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि साहित्य रचना और उसके साहित्यकार के गलत युग्म का जो है चयन कीजिए, इसमें से कौन सा है। तो एक लिंग जो इसमें एक लिंग महात्मा जो दे रखा है चंद्र प्रकाश देवल, ये चंद्र प्रकाश देवल नहीं है। एक लिंग
गायक जो है कान्हा व्यास जी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जलवायविकीय दशाओं और कृषि उत्पादों के आधार पर जो है राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो है विभक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 जलवायु भागों में जो है इसे बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से जो है संबंधित है। तो कृष्णा व्यास छांगड़ी जो है यही संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि केंद्रीय भीड़ एवं अनुसंधान ऊन अनुसंधान जो है कहाँ स्थित है। तो अंबिका नगर या अविका नगर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है असंगत है। तो जीण माता ये जमुआ रामगढ़ में स्थित नहीं है। ऑप्शन सी रॉन्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से जो है संबंधित है। तो ये मक्का से संबंधित है। ऑप्शन इसका ये राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसके महाराजा प्रमुख जो है किसे बनाया गया। तो पहला तो क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया है कि राजस्थान संघ का निर्माण जो है 25 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कोटा महाराव कोटा को बनाया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में जो है सीताबाड़ी का मेला जो है आयोजित किया जाता है। तो हड़ौती में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए जो है 1974 में जो है पद्म श्री पुरस्कार से जो है प्रदान किया गया। तो ब्लू पॉटरी के लिए प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किले और उनके स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुम्मिलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है। किले और के स्थान के बारे में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो भटनेर का किला दे रखा है यही जो है रॉन्ग है। भटनेर का किला बीकानेर में नहीं, ये बल्कि हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को जो है कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है। कौन सी संस्था जो है वित्त प्रदान कर रही है। तो ADB कर रही है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस लोक देवता ने जो है मोहम्मद गजनवी से जो है युद्ध किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी गोगा जी ने किया था। अगला प्रश्न है मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए 1959 में जो है कृषि शुष्क क्षेत्र अनुसंधान यानी कि काजरी की स्थापना की गई थी। तो काजरी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो राइट आंसर जोधपुर में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जो है प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 27 जनवरी 2016 को। अगला प्रश्न देखते हैं। किशनगढ़ शैली का स्वर्णमय युग्म जो है कौन सा था। किशनगढ़ शैली का तो राइट आंसर राजा सामंत सिंह का शासनकाल। तो दोस्तों हमारे 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हुए। आई होप कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आप राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।